जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सॉर्टिंग डाटा हमने सीखा, अब मैं आपको सिखाऊंगा फ़िल्टरिंग डाटा कि बेसिकली डाटा को फ़िल्टर कैसे करते हैं। थोड़ा सा फ़िल्टर के बारे में हम जान लेते हैं एक बार, डेफिनेशन की बेसिकली फ़िल्टर है क्या। फ़िल्टरिंग इज़ ए फीचर इन MS Excel दैट अलाउज यू टू डिस्प्ले ओनली द डाटा दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाइल टेम्परेरी हाइडिंग द रिमेनिंग डाटा। ठीक है, इट हेल्प्स यूजर्स फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट डिलीटिंग एनी रिकॉर्ड्स। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक 10 कॉलम या 10 कॉलम 10 रो का एक काफ़ी बड़ा डाटा है, जिसके अंदर मुझे 10 कॉलम नहीं दिखाने, मुझे 2 कॉलम दिखाने, मुझे 3 कॉलम का डाटा दिखाना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे उसके लिए एक्सेल शीट रिमूव करनी पड़ेगी। अब जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास ये 2 कॉलम आ रहे हैं, तो इस तरह से सपोज़ करिए कि मेरे पास 10-12 दे रखे हैं। अब मुझे जो डाटा शो कराना है वो कराना 3 कॉलम का या 4 कॉलम। तो उस केस में क्या होगा कि भाई ये जो बाकी कॉलम है इनको रिमूव करो या फिर इनको ऐसे जैसे हम करते हैं ना कि इस पर राइट क्लिक करा और इसको हाइड कर दिया, ये इस तरह से। ये देखिए FE के बाद G आ गया ना, F हाइड हो गया। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन ये तरीका कितने चल जाएगा, क्योंकि अगर सपोज़ करिए कि मैं आज उस टेबल पे काम कर रहा हूँ और कल को मैं दोबारा उस टेबल पे आया और मुझे वो जो डाटा जो मैंने हाइड किया वो मुझे नहीं मिला, तो कहीं और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो इसलिए हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। हम अब जो हम डाटा फ़िल्टर करेंगे वो उसके अंदर स्पेसिफिकली करेंगे और मतलब प्रॉपर जो फंक्शन है उस फंक्शन को यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसके थोड़ा सा यूजेस बता देता हूँ कि और इसके यूजेस कैसे रहेंगे। देखो, फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें तुरंत जल्दी मिल जाएगी। डिस्प्ले ओनली द रिकॉर्ड्स यू नीड, मतलब कि जिस रिकॉर्ड की मुझे ज़रूरत है मुझे वो डिस्प्ले हो जाए। एनालाइज लार्ज डाटा शीट, अगर मेरे पास बहुत लार्ज डाटा शीट है उसको एनालाइज करना है तो मेक इट ईजियर टू वर्क विद 1000 ऑफ रो ऑफ डाटा। मतलब अब आप समझो कि अगर कहीं पे इन्होंने खुद भी बता दिया ये कि अगर कहीं पे 1000 ऑफ रो ऑफ डाटा हैं, उसमें से भी अगर आपको एनालाइज कुछ करना है कि कोई कुछ भी आपने वैल्यूज़ देखनी है वो आप ईजिली देख सकते हो फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू। तीसरा आता है क्रिएट फोकस्ड रिपोर्ट्स। आपने इसके बेसिस पे अगर कोई रिपोर्ट्स बनानी है, जैसे अभी हमारा चार्ट वाला जो वीडियोस थे वो भी हमने अभी कंप्लीट किए हैं, तो सपोज़ करिए कि इसके बेसिस पे अगर हमने चार्ट बनाने हो, मेरे पास यहाँ पे 10 कॉलम है और 10 कॉलम में से मैंने 3 कॉलम यूज़ करने हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जाहिर सी बात है कि अगर हमारा डाटा स्पेसिफिकली निकल के आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है वो निकल के आएगा, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो गई होगा। ठीक है, सेव टाइम का है एलिमिनेट्स द नीड टू मैनुअली सर्च थ्रू डाटा। अगर मैं इस डाटा को मैनुअली सर्च करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे कि कुछ भी हटाने के लिए, लेकिन यहाँ से अगर मैं डाटा को सॉर्टिंग या फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब देखो, हमने इसमें मैं चेंजेस करूँगा। टेबल के अंदर एम्प्लॉय नेम दे रखा है, हमने सैलरी दे रखी है। अभी हम एक काम करते हैं, एक और इंसर्ट कर लेते हैं, उसमें हम दे देते हैं डिपार्टमेंट नेम। ठीक है जी, ये देखिए डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नेम क्या दे देते हैं, सपोज़ करिए सेल्स ले लिया, HR ले लिया, फिर सेल्स ले लिया, फिर हमने ले लिया IT। ठीक है, अब देखिए अब ये ले लिया। अभी मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। अब मुझसे ये कहा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि आपके पास सेल्स के कितने एम्प्लॉय हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। अब नॉर्मली क्या होगा कि मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे करके, और ये देखिए यहाँ पे डाटा के अंदर ही है फ़िल्टर में मैंने क्लिक किया। हम आप देखेंगे जैसे ही मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया मेरे पास यहाँ पर एक एरो आ गया। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, मैं एक बार ये प्रोसेस आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, अगर हमने खाली एक ही डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे डबलिंग हो रहा है और मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में देखना है, यहाँ इसके कितने एम्प्लॉई हैं, और किसी डिपार्टमेंट के बारे में भी नहीं देखना, तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आ गया, उसको मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा, मेरे पास यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट ऑल आ रहा है।
यानी कि उसमें डिपार्टमेंट नेम जो भी हैं मेरे वो आ रहे हैं सारे। और अगर मैं मान लीजिए सेल्स पे क्लिक कर देता हूँ, बस ये देखो अब मेरे पास कौन से रिकॉर्ड आ गए, सेल्स के। ठीक है, अब लेकिन आप कह रहे होंगे हेडिंग भी हट गया यहाँ से, तो हेडिंग हट गया, वो भी मैं वापस ले आता हूँ अभी, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट नेम पे टैप किया। ठीक है, अब सेल्स के आने थे तो सेल्स के हमारे पास आ गई। अब आप कहते हैं कि नहीं हमें सेल्स नहीं चाहिए, हमें तो आईटी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आईटी का नहीं। यानी कि जो मेरा रिकॉर्ड था, यानी जो मेरा डाटा था, ये तो मैं सिर्फ आपको 4-5 कॉलम या रो में दिखा रहा हूँ, ये हज़ारों की तादाद में होता है। यानी एक एक्सेल की शीट में हज़ारों रो और कॉलम होते हैं, और सपोज़ करिए कि उसके अंदर से आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे 1 बाई 1, और उसको कैसे आप उसको हाइड करेंगे उस डाटा को, और अगर हाइड कर दिया वो पता नहीं बाद में मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस रहता है कि आपको, अब जैसे मान लीजिए आईटी है, अब मुझे एचआर भी दिखाना है, ये लीजिए आईटी एचआर, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम किसी तरह से भी इस पर चल सकते हैं। अब ये देखो ये सारे आ गए मेरे पास। ठीक है, रिकॉर्ड मेरे पास सारा आ गया। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। अभी तो एक जैसे ये हो गया। ठीक है, तो अभी हमने एक एग्जांपल तो हमने देख लिया कि अगर हमने डिपार्टमेंट नेम किसी भी तरह से आगे पीछे करने, हाइड करने हैं, कि सेल्स हमने शो करना है, एचआर शो करना है, या आईटी को हाइड करना है, उसी तरह से हम सैलरी के बेसिस पे कर लेते हैं। अब सैलरी के बेसिस पे बेसिकली क्या रहता है कि भाई इसकी सैलरी इससे ऊपर है या इससे नीचे है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितने, मतलब जैसे सपोज़ करो कि हमने अभी ये चेक करना है कि भाई कितने लोगों की सैलरी 84,000 से नीचे है, या कितने कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 84,000 या 84,000 से ऊपर है। ऑप्शन काफ़ी सारे मिलेंगे हमें। अब हम देखते हैं हमने हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ़िल्टर लग गया। अब मैं इस पर गया, ये हटा दिया मैंने। अब मैं गया नंबर फ़िल्टर, इस पर जाके तो मुझे जो भी रिज़ल्ट मिल जाएगा कि किसी की सैलरी कितनी है तो वहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इसके अलावा कोई कैलकुलेशन चाहिए तो वो मुझे यहाँ पे नंबर फ़िल्टर पे आना पड़ेगा। अब देखो नंबर फ़िल्टर में मैं जैसे आ रहा हूँ, इक्वल्स आ गया, डज नॉट इक्वल आ गया। अब मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी हम जैसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो अब मेरे पास 4 यहाँ पर डिजिट हैं, 78,000 और ये सब करके। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ 84,000। अब मैं यहाँ पे 84,000 मैंने देख लिया। अब मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो 84,000 यानी इक्वल टू वो भी आ गया, और जो उससे ऊपर थे वो भी आ गए। ठीक है, तो अब मेरे पास डाटा जो रहा वो 84,000 रहा, और 89,000 और 92,000 आ गए। उसका रीज़न बेसिकली ये है कि मैंने जब फ़िल्टर लगाया था तो मैंने लगाया था इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब हम देखते हैं फिर दोबारा फ़िल्टर लगा के लेस देन और इक्वल टू। अब देखो 84 से जो नीचे थे 84 तो आ ही गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे अब हम दे देंगे 84 ही देते हैं। अब इससे लेस वाले हैं, ये देखो 84 तो आ गया, और इससे नीचे कौन सा है 78, यानी ये डाटा आ गया। तो यानी फ़िल्टरिंग जो प्रोसेस है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये कि आपको किसी भी डाटाबेस के अंदर अगर कोई भी क्वेरी, ये बेसिकली ये जस्ट लाइक क्वेरी का ही रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, कि आपको कोई भी रिक्वायर्ड आपको डाटा चाहिए कि इतने हज़ार से नीचे वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं, या इतने हज़ार सैलरी से ऊपर वाले कितने एम्प्लॉयज़ हैं, या अल्फ़ाबेटिकली कितने एम्प्लॉय हैं, या इस सेक्शन के कितने एम्प्लॉय हैं, या एचआर सेक्शन के कितने एम्प्लॉय। मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी जो आपको एक्सेल शीट दी गई है उसमें आप इजीली ये सब जो रिज़ल्ट है ये बड़े आराम से और बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, सॉर्ट का यूज़ करके और फिल्टर का यूज़ करके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड पार्ट हमारा था, एक सेकेंड, जो कि अब आएगा हमारा फ़िल्टरिंग। अच्छा, फ़िल्टरिंग प्रोसेस में मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक चीज़ मैं और क्लियर करूँ। इसमें आता है कस्टम फ़िल्टरिंग भी आता है, एक बार कस्टम फ़िल्टरिंग भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कस्टम फ़िल्टरिंग, और उसके बाद फिर हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा जो है वो फ़िल्टरिंग डाटा क्लियर हो गया है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लेंदी प्रोसेस नहीं है ये, और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं। ठीक है, जैसी हमारी टेबल थी वैसी आ गई, यानी अब हमने हाइड भी कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने जब हमारा रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, जो हमने रिपोर्ट दिखानी थी वो दिखा दी, उसके बाद हमने अपनी उस नॉर्मल एक्सेल शीट पे आ गए, यानी ना तो हमें एक्सेल शीट चेंज करनी पड़ी, जो हमें रिपोर्ट में दिखानी थी हमने वो भी दिखा दिया, और हमें ईजिली अपना पुराना डाटा भी मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।